गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, समर्पण बैच की जो आपकी मंडे टू फ्राइडे डेली क्लास 6 PM पर आती है, क्लास 12th अकाउंटेंसी के लिए। ये जो बैच है हमारा एनसीईआरटी बेस्ड है और इसके अंदर हम एनसीईआरटी बुक का पूरा कोर्स मटेरियल डिस्कस कर रहे हैं। आज की क्लास में ये हमारा लेक्चर नंबर 19 है, जिसमें हम अपनी एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नंबर 41 एंड 43 सॉल्व करेंगे। और इसी के साथ हमारे इस फर्स्ट चैप्टर के अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। इलस्ट्रेशंस हम ऑलरेडी पहले कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर अपना फर्स्ट चल रहा है, लेक्चर नंबर 19। तो आज की इस क्लास में हम 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अब तक की क्लास में हम जो है हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक के सॉल्व कर चुके हैं। और इससे पहले 1 से लेकर 14 तक के सारे इलस्ट्रेशंस हम सॉल्व कर चुके हैं। और जितने भी थ्योरी नोट्स हैं इस चैप्टर के, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक आप सभी इस चैप्टर को अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर सॉल्व कर रहे हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब अपन बहुत जल्दी इसकी जो है क्लास रखेंगे आगे की। और इस चैप्टर के जो डू इट योर सेल्फ वाले क्वेश्चन हैं उनको और सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर अपन बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक में अपना चैप्टर नंबर 2 एडमिशन ऑफ पार्टनर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बढ़ते हैं अपन आज की क्लास में। और आज की इस क्लास में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है 41। आजाद एंड बेनी आर इक्वल पार्टनर्स, देयर फिक्स्ड कैपिटल आर 40,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। दो पार्टनर हैं, उनकी फिक्स्ड कैपिटल अपने को क्वेश्चन में गिवन है। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर हैव बीन प्रिपेयर्ड, इट इज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% अपने को प्रोवाइड करना था, हैज नॉट बीन क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट्स बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। यानी कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले हमने जो है कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट को ट्रांसफर नहीं किया है। इट इज डिसाइडेड टू मेक एन एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री। एक अपने को एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। पास्ट एडजस्टमेंट का ये अपना क्वेश्चन है। तो देखिए सबसे पहले अपन एनालिटिकल टेबल समझते हैं। एनालिटिकल टेबल में अपना यहाँ पर जो है अपन कॉलम्स बनाते हैं। आजाद, डेबिट एंड क्रेडिट, इसके कॉलम बन जाएंगे। बेनी और टोटल का कॉलम बन जाएगा फर्म का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट प्रोवाइडेड, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। कैपिटल अपने को क्वेश्चन में गिवन है 40,000, इसका 5% हो जाएगा 2,000, और 80,000 का 5% हो जाएगा 4,000। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं 2,000 और 4,000। ठीक है, इसके बाद में लॉस ऑन एडजस्टमेंट 6,000। ये जो है आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 प्रोवाइड करेंगे तो ये फर्म को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसलिए अपन यहाँ पर लिखेंगे लॉस ऑन एडजस्टमेंट ₹6,000 इन इक्वल रेशो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि रेशो पार्टनर्स का दे रखा है इक्वल। तो 6,000 को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3,000 डेबिट में और 3,000 डेबिट, क्योंकि कोई भी लॉस अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो पार्टनर्स के डेबिट कॉलम में दिखाया जाता है। इसके बाद में अपन इसका टोटल लगाएंगे। आपका 3,000 का डेबिट और 2,000 का क्रेडिट है, तो 1,000 का डेबिट बैलेंस आ जाएगा। इधर से आपका 3,000 का डेबिट है और 4,000 का क्रेडिट है, तो 1,000 का क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी एनालिटिकल टेबल आ जाती है और इसके अकॉर्डिंग अपन एंट्री बना सकते हैं। आजाद करंट अकाउंट डेबिट टू बेनी करंट अकाउंट। देखो करंट अकाउंट अपन ने इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन में अपने को पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है। ठीक है, जब फिक्स्ड कैपिटल दे रखी हो तो कोई भी लॉस हो या प्रॉफिट हो उसका एडजस्टमेंट अपन करंट अकाउंट में करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमारी एंट्री कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 42। तो मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स, द बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट्स being 30,000
25,000 and 20,000 respectively. In arriving at these figures, the profits for the year ended 31st March 2017 amounting to 24,000 had been credited to partners in the proportion in which they shared profits. क्या है कि पार्टनर्स की कैपिटल अपने को दे रखी है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। 24,000 का प्रॉफिट हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और पार्टनर्स की जो ड्राइंग्स है वो भी हम यहाँ पर डेबिट कर चुके हैं, 5,000, 4,000 एंड 3,000। सब्सिक्वेंटली द फॉलोइंग ओमिशंस वर मेड वर नोटिस्ड, यानी कि हमने कुछ ओमिशंस किए हैं, इनका हम एडजस्टमेंट नहीं कर पाए, इनका हमने रिकॉर्डिंग नहीं किया। एक तो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम से नॉट चार्ज, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, पार्टनर्स के ड्राइंग्स दे रखे और साथ में उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट भी गिवन है, तो ये दोनों अपन ने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया, तो अपन इसकी एक यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन यहाँ पर बात करेंगे एनालिटिकल टेबल की। तो देखिए, एनालिटिकल टेबल में मोहन, विजय एंड अनिल, दो कॉलम सभी के बन जाएंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है। अब आप जानते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा आपका 2700, 2100 और 1500। ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ से आएगा? देखिए, आपको जो क्वेश्चन के अंदर कैपिटल गिवन है ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक वर्किंग नोट बनाकर ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो देखो, पहले मैं आपको ओपनिंग कैपिटल समझा देता हूँ। ओपनिंग कैपिटल के लिए अपने को ये स्टेटमेंट बनाना होगा। क्लोजिंग कैपिटल अपनी गिवन है 30,000, 25,000 और 20,000। ड्राइंग्स हो जाएगा आपका 5,000, 4,000 और 3,000। यहाँ पर प्रॉफिट जो गिवन है 24,000 का, वो अपन 1:1:1 में डिवाइड कर देंगे, 8,000, 8,000 और 8,000। ठीक है। 24,000 का प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रॉफिट यहाँ से माइनस करने के बाद जो है हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 27,000, 21,000 और 15,000। अपने को क्या करना है, 10% इंटरेस्ट निकालना है। तो 27,000 का 10% 2,700, और 21,000 का 10% 2,100, और 15,000 का 10% 1,500। तो इस तरह से हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। इसको हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में शो करेंगे, और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा आपका 6,300। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको गिवन था क्वेश्चन में 250, 200 और 150। ठीक है। टोटल हो जाएगा इसका 600। आप जानते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स के डेबिट कॉलम में आता है और फर्म के क्रेडिट कॉलम में आता है। लॉस अपने को यहाँ पर गिवन है 6,300 में से हम ये 600 माइनस करेंगे तो 5,700 का अपना क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और इस लॉस को हम पार्टनर्स में उनका जो इक्वल रेशो है उस इक्वल रेशो में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और इक्वल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में 1900, 1900 और 1900 आ जाएगा। इसके बाद अपन इसका टोटल लगा लेंगे, 21,000, 2,150 और 2,700। तो आप 2,700 में से इसको जब माइनस करेंगे तो 550 आपका क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि क्रेडिट का अमाउंट यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। इधर से आपका 2,100 डेबिट और 2,100 क्रेडिट है, तो यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसका बैलेंस नील होगा। इधर से 2,050 डेबिट का है और 1,500 क्रेडिट का है। इट मीन्स 550 जो है आपका डेबिट बैलेंस है, तो आप क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे। ठीक है। अब इसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक एंट्री बनाएंगे, अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और मोहन्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मेड। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पर इनको कंप्लीट करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका जो है 42 अच्छे से क्लियर होता है। अगर इसमें कोई भी डाउट आपको लगे तो आप जरूर यहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर जो है 43 अपनी इस एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन अपन ले रहे हैं, और इसी के साथ हमारे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। अंजू, मंजू एंड ममता आर पार्टनर्स हु फिक्स्ड कैपिटल्स वर 10,000, 8,000 and 6,000 respectively. As per partnership agreement, there is a provision for following interest on capital 5% per annum. ठीक है। पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है, और जब फिक्स्ड कैपिटल दे रखी हो तो आपको अलग से ओपनिंग कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपकी फिक्स्ड कैपिटल है।
बट एंट्रीज फॉर द सेम हैव नॉट बीन मेड फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट 3 ईयर से हमने क्या है इसकी एंट्रीज नहीं की है। तो देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ड्यूरिंग द 3 ईयर्स रिमेंड एज फॉलोज। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है पिछले 3 साल का अपने को ये दे रखा है। पिछले 3 साल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपने को गिवन है 4, 3, 5, 3, 2, 1 और 1, 1, 1। ठीक है। 3 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को प्रोवाइड करना है और साथ में एक एडजस्टमेंट एंट्री भी करनी है। तो अपने को एनालिटिकल टेबल बनानी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एनालिटिकल टेबल की। तो देखिए बच्चों, एनालिटिकल टेबल में हम इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे। पर्टिकुलर्स पार्टनर्स के कॉलम बनाएंगे और डेबिट क्रेडिट यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट प्रोवाइडेड, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन लिखेंगे और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा ये आपका क्रेडिट होगा, सारा अमाउंट क्रेडिट होगा। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा आपका 500, 400 और 300। अच्छा, ये कैसे आया इसको समझते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है 10,000। इसका जब आप 5% निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 500। क्लियर है। इसका जब आप 5% निकालोगे 400 और इसका जब 5% निकालोगे 300। ठीक है। 10,000 का 5% हो गया आपका 500 और 8,000 का हो गया 400 और 6,000 का हो गया 300। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो 500, 400 और 300 ये हो गया ईयर 2016 का और इसका टोटल हो जाएगा 1200। जब आपको पता है कि कैपिटल आपकी फिक्स्ड है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपका फिक्स रहेगा। तो 2017 2018 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम अमाउंट आ जाएगा। सेम अमाउंट आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा और इंडिविजुअल आपका जो है टोटल इसका हो जाएगा 1200, 1200 और 1200। अब अपन इसका सबका टोटल कर लेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टोटल ऑफ क्रेडिट 1500, 1200, 900 और 3600। चलिए, अब आपको पता है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अपन ने प्रोवाइड नहीं किया था। तो अब पार्टनर्स को ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना पड़ रहा है। तो इसलिए हमारे को क्या होगा, फर्म को लॉस होगा और इस लॉस को हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हमारा डेबिट हो जाएगा। और लॉस इंडिविजुअल अमाउंट को अपन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1200, 1200 और 1200। इंडिविजुअल क्यों कर रहे हैं, एक साथ क्यों नहीं कर रहे हैं अपन इसको, क्योंकि रेशो अपने को अलग अलग गिवन है। तो 3 साल का रेशो अपने को अलग अलग दे रखा है, डिफरेंट दे रखा है, इसलिए अपन इसको डिफरेंटली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आपका ईयर 2016 का जो लॉस है 1200 उसे हम 435 में डिवाइड करेंगे, 400, 300 एंड 500। ठीक है। फिर आपका जो 17 का लॉस है 1200, अगेन इसको भी अपन 3 to 1 में डिवाइड करेंगे। ये रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन है बच्चों। तो 600, 400 और 200, 1200 हो जाएगा। और 18 का जो रेशो है वो आपका इक्वल रेशो है। तो 1200 को आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 400, 400 और 400। इस तरह से हो जाएगा 1200। क्लियर है। तो ये हो गया आपका टोटल ऑफ क्रेडिट और टोटल ऑफ डेबिट। तो 1400, 1100 और 1100। तो इस तरह से आपका जो है ये टोटल हो जाएगा इसका। इन सबका आप टोटल करेंगे। अब आप इसके बाद में क्या करेंगे बच्चों, ये जो टोटल आया आपका ये डेबिट का टोटल है और ये आपका क्रेडिट का टोटल है, क्योंकि सारा अमाउंट क्रेडिट है और इधर जो लॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो डेबिट है। तो 1500 आपका क्रेडिट बैलेंस है और 1400 आपका डेबिट बैलेंस है। तो डिफरेंस आएगा आपका 100 क्रेडिट का। 1500 रुपये क्रेडिट बैलेंस और 1400 आपका डेबिट बैलेंस। तो क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है तो बैलेंस क्रेडिट का हो जाएगा। सिमिलरली 1200 आपका इधर क्रेडिट है और 1100 आपका इधर डेबिट है। तो आपका इधर से भी जो है बैलेंस 100 रुपीज़ का क्रेडिट आ जाएगा। अब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्रेडिट बैलेंस आपका 900 है और यहाँ आपका 1100 है। ठीक है। अब 1100 जो है डेबिट बैलेंस है तो डेबिट का अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए आप 1100 में से जब 900 माइनस करेंगे तो 200 आपका डेबिट बैलेंस आ जाएगा। अब आप इसको चेक कर सकते हैं कि जितना आपका डेबिट हो रहा है उतना क्रेडिट है या नहीं है। अगर नहीं है तो चेक करना पड़ेगा, और अगर डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ रहा है इसका मतलब ये हमारी कैलकुलेशन यहाँ पर सही है। इसी को बेस करते हुए आप अपन एंट्री कर लेंगे। ठीक है। तो हमारा ये जो पार्टनर है ममता, इसका जो बैलेंस आया है वो डेबिट बैलेंस आया है और अंजू और मंजू का जो है क्रेडिट बैलेंस आया है। तो जर्नल एंट्री में अपन इनको क्रेडिट करेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ममता कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं। कैपिटल जो है वो आपकी फिक्स्ड है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कैपिटल फिक्स दे रखी है। ठीक है, कैपिटल जब आपकी फिक्स दे रखी है तो ऐसी कंडीशन में आपको जो है यहाँ पर क्या यूज करना है, करंट अकाउंट यूज करना है। तो इसमें आप करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर आप कैपिटल अकाउंट की जगह क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, 200 आपका डेबिट हो जाएगा और 100 आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पर आपका क्लियर हो जाता है। और इसी के साथ जो है हमारे इस एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हमने कंप्लीट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस और इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लिए। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी क्लास। और समर्पण 2.0 से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं डी मेथड्स कॉमर्स एकेडमी एप्लीकेशन पे। और चैनल पर अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब आपको सबसे पहले करना है और क्लासेस को शेयर करना है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, अपन डू इट योर सेल्फ वाले क्वेश्चन करेंगे आगे की क्लासेस में। और 2 या 3 क्लास के अंदर सभी क्वेश्चन कंप्लीट करके अपन जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।